Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So आज है another set of GK questions for you. So चलिए देखते हैं कि आपको इसमें से कितने GK questions के आंसर्स पता है. So पहले ही बता देती हूँ कि ये जो GK questions हैं, these are based on science, right? क्योंकि आपके BCA एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो GK के questions पूछे जाएंगे वो साइंस और IT से रिलेटेड हो सकते हैं. लाइक लास्ट ईयर भी मोस्टली क्वेश्चंस आपके साइंस से आए थे एंड 25 क्वेश्चंस आपको बोर्ड आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो है सीईटी में पूछे जाएंगे, राइट? सो हम इस वीडियो में अराउंड 15 क्वेश्चंस करेंगे अप्रोक्सीमेटली. सो लेट्स बिगिन विद टुडेस सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो कमेंट्स में जरूर बताना लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए. पहला क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग व्हाट इन द वाटर? सो सही आंसर है वॉशिंग सोडा. इज इट? आई थिंक इट शुड बी क्लोराइन. तो आप मुझे बताना कि ये आंसर सही है या नहीं है, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्श गैस इज, मार्श गैस का दूसरा नाम इसमें से क्या है? इट इज मिथेन. सो आंसर इज मिथेन फॉर दिस क्वेश्चन. एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली what combination out of the given options? So ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिए हैं इसमें से कौन सा वाला कॉम्बिनेशन होता है? सो इट इज मिथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन is there in your liquid petroleum gas. एयर इज अ और एन कंपाउंड होती है, एलिमेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट होती है या मिक्सचर होती है. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज. देन यू हैव प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स gas which is proposed to be banned in India is used in which of the following domestic products? टेलीविजन में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में, ट्यूबलाइट में या फिर कुकिंग गैस में? सही आंसर है इट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर. जो उसके कंप्रेसर्स होते हैं, आई थिंक उसमें कंडेंसर जो कहते हैं उसमें यूज होती है. एंड इट इज प्रपोज टू बी बैंड इन इंडिया. Balloons are filled with, ये तो सबको पता होगा, है ना? दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन. Balloons are filled with, आंसर इज helium. ठीक है, आपने वो देखा भी होगा एपिसोड ना, वो हीलियम गैस, अगर मुंह में बैलून की गैस आप वापस ले लेते हो, हवा ले लेते हो, और फिर जब आप बोलो तो आपकी आवाज भी डिफरेंट हो जाती है. So, okay, we fill helium gas in balloons. मुद्दे की बात ये है. Which of the following does not contain a coinage metal? So, इसमें से सही आंसर है zinc and gold. Then, which metal pollutes the air of a big city? So, I think it is option number C, lead. So, lead आपकी air में होता है जिसकी वजह से हमारी air जो है वो polluted air मानी जाती है. Bell metal is an alloy of what out of the given options? सही आंसर है टिन एंड कॉपर. ठीक है, सो जो बेल मेटल है दैट इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर. Water is a good solvent of ionic salts because, so we have all these options, that it has a high specific heat, no color, high dipole movement, it has high boiling point. Answer है it has a high dipole movement. Which of the following is not an isotope of hydrogen? सो आपको अगर अपनी जूनियर क्लासेस की साइंस याद है अच्छे से तो आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से निकाल लोगे, बट अगर साइंस याद नहीं है करनी पड़ेगी, है ना? आंसर इज यट्रियम. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पर्ल्स आर, जो आपके पर्ल्स बनते हैं उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. ठीक है, सो जो आपकी सीप में जो ओरिजिनल पर्ल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ calcium carbonate and magnesium carbonate. Amalgams are highly colored alloys, alloys which contain mercury as one of the content, which have great resistance to abrasion, or which contain carbon. So correct answer is which contain mercury as one of the contents. Which of the following is the lightest metal? इसमें से सबसे light metal कौन सा होता है? सही आंसर है lithium. So lithium is the lightest metal out of the given options. Which of the following metals remain in liquid form under normal conditions? Out of these three, I think it should be mercury. Yes, क्योंकि आपने mercury वाले थर्मामीटर अगर देखे होंगे तो mercury जो है वो liquid form में होता है. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो mercury rises up, है ना? तो liquid जो है वो ऊपर को rise करता है.
सो इट इज मर्करी। और कभी गिर भी जाए, अगर हम कभी थर्मामीटर, आप लोगों ने तो टूटा हुआ देखा ही नहीं होगा क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स आते हैं, पर जो मर्करी वाले थर्मामीटर्स थे, कभी वो गिर जाता था तो वो मर्करी ना फैल जाता है और उस लिक्विड को आप पकड़ भी नहीं सकते, लाइक उसके पास जाओगे तो वो भागता रहता। सो इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड। पोटेशियम permanganate is used for purifying drinking water because the सही आंसर is it is an oxidizing agent, इसलिए वो आपके वाटर को प्यूरिफाई करने के काम आता है। Last question for today. Which of the following is an element? So out of the four options, साइंस के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज एक एलिमेंट है? आंसर इज diamond. So diamond is said to be an element out of the given four options. So these were the questions based on GK related to science. तो ऐसे ही और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जीके आपको आईटी के बेसिस पे भी आ सकती है। आई हैव सम प्रीवियस ईयर पेपर्स विद मी, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अलोंग विद दैट कुछ बुक्स हैं जैसे कि अरिहंत आर गुप्ता, उसमें भी जो जीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द अपकमिंग वीडियोस। तो मैं जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे आपको प्रोवाइड करने के वो प्रोवाइड करूंगी। तो वो तो आप करोगे ही, उसके अलावा अगर आपके पास और भी जीके के साइंस आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी दिखते हैं, सो गो थ्रू इट, क्योंकि जीके जितना करो उतना कम है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस, ये तो आप करोगे ही, उसके अलावा भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि इसमें से आपके कितने आंसर सही थे। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.